कहा था हमारे समाज सुधरता क्यों नहीं है। हमारा समाज हजारों साल से गुलामी कर रहा है। हमारे कुछ महात्माओं में ऐसे विद्वान लोग हैं जो बाबा साहब से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने चिलम पी कर वो संविधान लिखा था, क्योंकि पागल हो गया था। तो हमारे सारे लोग ज्यादा विवेकी हैं, विद्वान हैं, 32 डिग्रियां उनके पास, 9 भाषाओं का ज्ञान है, इसलिए यहाँ राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे संत ने कहा कि यहाँ राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, ये माइक जो हम पकड़ रहे हैं ये उसी संविधान की बदौलत है। नहीं मान रहे हो तो आपकी मर्जी, मान रहे हो तो आपकी मर्जी, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। या मर्जी नहीं चलेगी। क्यों? वोट सभी देते हैं। रुक जा, तो बीच में मत बोल, ठीक है प्लीज। तो माता बहनों को मेरा अनुरोध है, या तो सभी जागरूक है, या कुछ उधर बैठे मुझे लगता है वो अनजागरूक है। वो करवा चौथ का व्रत भी लेती होंगी, पति की लंबी उम्र के लिए लंबी मांग भी चाहती होंगी। पति देव हजारों साल से यही पति मिलेगा, मुझे दूसरा पति मिलने वाला नहीं है। शराबी है, कबाड़ी है, मारता है, काटता है, कूटता है, इसके अलावा वो दूसरा मिलने वाला नहीं है। देवी मैया, मुझे यही पति अगले जन्म में मिलना चाहिए। अगले जन्म की ढेरी जो इन लोगों ने मनोवाद ने लगा रखी है। तो बहनों, आप इस अंधविश्वास में मत रहो। समय का कोई भरोसा नहीं है। हमारे वीर सिंह भाई साहब ने और सिकंदरा में भजन गाया था, और मैं भी वही थी। मैंने कहा था भाई साहब धीरे धीरे गाना, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, धीरे धीरे गाऊंगा। 8 तारीख को सत्संग था, 9 तारीख को वहां से आए थे और 11 को खत्म हो गए। तो वहां कह रहे थे कि भाई जी रक्षाबंधन के बाद में जो कुलदीप पे लड़का हुआ है उनका कुआं पूजन के लिए मैं सत्संग करवाऊंगा, लेकिन उनका पहले ही सत्संग हो गया। समय का बहन जी कोई भरोसा नहीं है। यदि आप अंधविश्वासी पढ़ी लिखी है तो आप ये अंधविश्वास को छोड़ दो। आप ये अंधविश्वास में मत पड़ो, क्योंकि कभी किसी पत्नी ने आज तक पति की लंबी उम्र नहीं की, न किसी पति ने आज तक पत्नी के लिए करवा चौथ रखा। सारे त्योहार महिलाओं के ऊपर थोपे गए हैं। दूसरी बात यह है, हमारे जो महात्मा लोग कहते हैं, दूसरी बात यह है, वो देवी के मंदिर में जाती है, कहती हे देवी मैया, यही पति मुझे मिलना है। मैं भले मर जाऊं लेकिन ये जिंदा रहना है। तो जब वो मर जाती है, वो 10 साल की होती है, जब वो लड़का पैदा होता है, तो क्या 1 महीने को लड़का या 1 दिन को लड़का पता है उसको? ये मेरी पत्नी थी पहले, मालूम है? ये जो दिमाग से पैदा होते हैं और दिमाग से पैदा कर दिए गए, इनको इनके दिमाग में जो है भूसा भर दिया गया है। ये हजारों साल की गुलामी जो ये लोग कर रहे हैं, आज भी ढो रहे हैं। अब मुझे लगता है जितने भी हमारे सत्संगी लोग हैं, जब एक भी धर्म का अंश अगर उनके अंदर है तो वो सत्संगी नहीं माने जाएंगे। क्यों? 50 साल लग गए, किसी को 40 साल हो गए सत्संग करते करते, लेकिन थोड़ा सा अंश रह गया। क्या कहते हैं कबीर साहब, ऊपर से नूर का गोला आए थे। भाई कोई विवेकी आदमी हो तो बता सकते हो भाई कि सप्त रज तम, मतलब पिता का बिंदु और माँ का रज। माँ के रज से 3 चीजें हमारे शरीर में, पिता का बिंदु से 4 चीजें हमारे शरीर में। हड्डी, पिता का बिंदु से हड्डी, मांस, हड्डी मांस जो भी है, मजा। माँ का बिंदु से, माँ का रज से खून जो भी है, ये 3 माँ के हैं, 4 पिता के, 7 धातु हमारे शरीर में लग रहे हैं। ठीक है। और फिर कहते हैं कि भगवान हमको दुख देता है। विज्ञान कहता है अगर आप 2 रोटी खाते हैं, अगर 4 रोटी जबरदस्त खा लिया ना तो पेट खराब आपका होगा। तो अब आप कहोगे कि ऊपर वाला हमें दुख दे रहा है। अरे दुख तो तुमने बनाया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे तो महिलाओं को मेरा ये निवेदन है, आप पढ़ी लिखी है, उधर जो बैठी है
ये सारा व्रत त्योहार जो है ये त्योहार यानी तेरी हार ये छोड़ दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बच्चे अनपढ़ रहेंगे, तुम त्योहार में मनाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे तो तुम बच्चों के दुश्मन हो। इसलिए माताओं से मेरी निवेदन है। और तुम्हारे ऊपर एक भजन बनाया मैंने, वैसे आज संचालक महोदय ने मेरा भजन खराब किया। जो भक्त का मैंने भजन आज गूगल में से लिया था, ठीक है, वो तो गया, अब वो तो बोलने के मतलब नहीं है। लेकिन महिलाओं के ऊपर है ये भजन, महिलाएं ध्यान से सुने। कोई मत मानिए बात, ये तो पुआ पुरी में छुड़वा में बोल रही है भाई। बाजा मास्टर जी, बाजा मास्टर जी, बाजा मास्टर जी आ जाओ। बाजा मास्टर जी किधर हो? जहाँ कहीं हो जल्दी आ जाए। नहीं, इनमें ना बजेगा। ये जो भजन है ये फिल्मी धुन में है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, ठीक है। तो आ जाए भाई बाजा मास्टर साहब, जहाँ कहीं हो तुरंत आ जाए। पदमदास महाराज जी कहाँ हो? पदमदास महाराज जी, या जो पहले बैठे थे बाजा में, वो कहाँ चले गए? सुमरन दास कहाँ से लगे? पदमदास महाराज जी कहीं मुंह पे अगरबत्ती लग रही हो तो उसको फेंक दो, जल्दी आ जाओ। आ जाओ महाराज जी, आप आ जाओ।